वैसे टैक्स की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ किंग का भी तमगा हासिल है। आज सुबह उन्होंने फिर से टैरिफ का चैप्टर खोल दिया। आप इमेजिन करें, पहले टैरिफ, उसके बाद H1B1 वीजा और अब फिर से टैरिफ। इंटरेस्टिंग। इस बार ट्रंप का टारगेट वो दवाएं हैं जो आपके लिए जीवन रक्षक हैं। दवा पर उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया है। इंटरेस्टिंगली, जब उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया तो वॉलमार्ट खाली दिखाई दे रहा है। अब उन्होंने यहां पर दवाओं पर, फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ लगाया है। सोचिए अमेरिका की जनता का क्या हाल होगा, जो कि बहुत डिपेंडेंट है उन ड्रग्स पर जिनके ऊपर यह टैरिफ लगा रहे हैं। सुबह 5 बजे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने लिखा है कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ऐसा तब तक रहेगा जब तक कि कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा निर्माण प्लांट ना बना ले। यदि निर्माण शुरू हो गया है तो इन दवा उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्या अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार है 1 अक्टूबर के अंदर, जहां पर इंडस्ट्री खोली जाए? क्या अमेरिका वो लेबर और क्या अमेरिका वो स्किल सेट देने के लिए तैयार है 1 अक्टूबर से पहले, जहां पर दवा का मैन्युफैक्चरिंग हो? सोचिए जरा, अमेरिका की पॉलिसी रही है आउटसोर्स करने की, और आज एकाएक ट्रंप जागते हैं और बोलते नहीं सब अमेरिका में होगा। कैसे होगा? यानी अगर आप, अब इसका खबर का जो जिस्ट है वो समझिए, यानी अगर आप दवा बनाने के लिए अमेरिका में प्लांट लगा रहे हैं या उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तब तो आप टैरिफ से बच जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। यहां एक बात नोट करने वाली है, उन्होंने ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा की बात की है, जेनरिक दवा की नहीं। ब्रांडेड या पेटेंटेड मेडिसिन का मतलब उस दवा से है जिसकी खोज कोई फार्मा कंपनी रिसर्च और भारी भरकम खर्च के बाद करती है। इसी वजह से इसे बनाने वाली कंपनी को एक तय समय के अंदर पेटेंट अधिकार मिल जाता है। इस दौरान कोई भी दूसरी कंपनी उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वो दवाई नहीं बना सकती है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर हुए खर्च को वसूलने के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। जेनरिक मेडिसिन वो दवाएं होती हैं जो ब्रांडेड दवाई या पेटेंट खत्म होने के बाद बाजार में आती हैं। ये ब्रांडेड दवाई के सामान फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनी को रिसर्च का खर्चा नहीं उठाना पड़ता है, इसलिए उसकी कीमत ब्रांडेड दवा के मुकाबले काफी कम होती है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि ट्रंप ने टैरिफ के लिए ब्रांडेड दवा को चुना, लेकिन जेनरिक दवा से परहेज क्यों किया है? भारत दुनिया में जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यातक है। अमेरिका को जेनरिक दवाइयां एक्सपोर्ट करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 77,000 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी, जो भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31% है। अमेरिका में डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उनमें हर 10 में से लगभग 4 दवा भारतीय कंपनी की होती है। अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम जेनरिक दवाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत से अमेरिका को जितनी दवा दी जाती है उनमें 40% जेनरिक दवा होती है। अगर इन दवाओं पर भी 100% टैरिफ लग जाता है तो कीमत बहुत बढ़ जाती है। इससे अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा महंगी हो जाती है और यह सीधे कंज्यूमर्स को प्रभावित करता है। यही वो डर है कि ट्रंप जेनरिक दवा को छू नहीं पाए। इंटरेस्टिंग बात है, आज दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप का एडवाइजर कौन है? वो कौन है जो ट्रंप को इतना मिसगाइड कर रहा है? चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो उनके डिसीजंस हो वॉर को लेकर, क्योंकि कहीं पर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे और पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ रहा है, बल्कि उनके दुश्मन ज्यादा बनते जा रहे हैं। अमेरिका अकेला दिख रहा है। ट्रंप के 100% टैरिफ वाले फैसले का असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स 733 अंक गिरकर 80,426 पर बंद हुआ। निफ्टी 236 अंक नीचे 24,654 पर बंद हुआ। आज शेयर बाजार में 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही। फार्मा शेयरों में काफी गिरावट देखी गई। बट नेचुरल एक दिन में निवेशकों को 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।